मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ, किस तुम्हारे मुख से, तुम्हारे द्वारा वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या, कि अगर कुछ बोलना ही है तो जो मधुर से मधुर भगवान का नाम है केवल वो उच्चारण करना। जिह्वे रसज्ञे मधुरम प्रियात्वम, के हे जिह्वा तुम्हें रस लेने का बड़ा स्वभाव है, तुम्हारा रस लेने का। लेकिन तुम्हें रस लेना ही है तो ये षड रस नहीं, खारा तीखा खट्टा तूरा मीठा, ये रस नहीं, तुम्हें रस ही लेना है तो भगवान के प्रिय नाम का रस लेना। जिह्वे रसज्ञे मधुरम प्रियात्वम, सत्यम हितम त्वाम परमम वदामि, कि अगर कुछ बोलना ही है तो सत्य बोलना। और सत्य क्या है? बोले परम सत्य अगर कुछ है तो वो भगवान का नाम ही परम सत्य है। उस परम सत्य का, परम सत्य के नाम का तुम उच्चारण करना। कौन सा नाम है वो? गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद नामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। तो हम हमारी जीभ को प्रार्थना करें, हम हमारे हाथों से प्रार्थना करें कि हे हाथों भगवान की सेवा में लगे रहना, भगवत प्राप्त महापुरुषों की सेवा में लगे रहना, गौ माता की सेवा में लगे रहना, दिन दुखियों की सेवा में लगे रहना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाए। हाथों से प्रार्थना कर, हमारे पांवों से भी प्रार्थना करें कि सही दिशा में ले जाना, गलत दिशा में मत ले जाना, नहीं तो ये लोग परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। जीभ से ये भी प्रार्थना करना है कि जो खाने योग्य है वही खाना। किसी निर्दोष जीव को मारकर अगर जीभ के स्वाद के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या की है तो जितने जीवों की हत्या करके खाया है उतने ही उन जीवों की योनि में जाने के लिए तैयार रहना। जितने मुर्गे काट काट के पचाए हैं उतने मुर्गे बनने के लिए तैयार रहना। जितने बकरे काट काट के उड़ेले हैं पेट में, जितने बकरे काट काट के दफनाए हैं अपने पेट में, वो उतने ही बार तुम भी दफनाने के लिए किसी के पेट में जाने के लिए तैयार रहना। सावधान। जीभ से ये भी प्रार्थना की जीभ के दोनों काम है, बोलना भी और रस लेना भी। रसगुल्ला खाते हो कितना अच्छा लगता है, हाँ गुलाब जामुन रसगुल्ला, अभी मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन वो रसगुल्ला जीभ के पिछले हिस्से में रख के खा लो, स्वाद आएगा? पीछे स्वाद कितनी जीभ में, पूरी जीभ में भी स्वाद नहीं आता। ये आगे का थोड़ा सा आधा इंच भी नहीं है, बस ये थोड़ी सी आगे की नोक है ना, उसी में ही स्वाद आता है। वो आधा इंच थोड़ा पीछे भी अगर कोई वस्तु रख दो तो स्वाद नहीं आता। केवल इतनी सी एक नोक जीभ की, बस उतना सा स्वाद लेने के लिए हम किसी जीव को मार डाले। बाप रे, मैं तो भी रोंगटे खड़े हो जाते कि कैसे कोई गर्दन पे छुरा चलाता। हमारा थोड़ा सा कट जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। सब्जी काटते काटते कभी चाकू लग जाए तो उई माँ, काम नहीं होता, पट्टी बांधो, बैंडेज बांधो। अब तो हाथ कट गया, अब तो आटा नहीं गूंथ पाएंगे। बेटी जरा तू आज आटा गूंथ दे, मेरे से नहीं होगा, कट गया हाथ। और सोचो आपकी कढ़ाई में कोई जीव को आपने छोटे छोटे टुकड़े करके
तेल में डाल के फ्राई कर रहे हो, है छी। उसकी कितनी हाई लग रही होगी। आज अगर कोई खाता हो तो आज से ठाकुर जी के सामने संकल्प ले लो, वचन दे दो ठाकुर जी को कि आज के बाद हमारी थाली किसी पशु की चीखों से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारी थाली में वही अन्न आएगा जो ठाकुर जी को भोग लग सके, प्रेम से ठाकुर जी पा सके और हम भी वो प्रसाद ग्रहण कर सके। हम क्यों रोज अन्न खाए, हम रोज प्रसाद क्यों नहीं खाते? वो प्रसाद कब बनता है? बोले जो कुछ भी बन जाए सब ठाकुर जी के समक्ष रख दो कि सब कुछ आपका, आपको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस भोग लगा दो, फिर वो प्रसाद स्वरूप खाओ। देखो थोड़े ही दिनों में आप लोगों के घर के लड़ाई झगड़े, तू मैं सब धीरे धीरे बंद हो जाएगी। भगवान का प्रसाद सब प्रकार की हानियों को खत्म कर देता है। भगवान का प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यों को जायते, प्रसाद सब दुखों का अंत कर देता है। प्रसाद हृदय की शांति देता है, प्रसाद बुद्धि को शांत कर देता है, प्रमथनता खत्म कर देता है, प्रसाद मन की चंचलता को समाप्त कर देता है। प्रसाद की बड़ी महिमा है। प्रसाद ममत्व खत्म कर देता है। आप लोग घर से जो मिठाई के बॉक्स यहाँ ले आते हो, अब रास्ते में कोई मांग ले कि 1 किलो मिठाई ले जा रहा हो, जरा एक प्रसाद दे दो, थोड़ी मिठाई हमें खिला दो, तो आप खिलाओगे? बोले नहीं। बोले अभी ठाकुर जी के लिए ले जाए, भगवान को भोग लग गया। फिर यहाँ जो चढ़ाया, अब वही भोग यहाँ से वापस दे दिया आपको कि ठाकुर जी ने थोड़ा रख दिया, आपको दे दिया। और वही प्रसाद कोई न भी मांगे तब भी आप सामने से जाते हो देने के लिए कि लो प्रसाद हो। अब वो रास्ते में आते समय उसने मांगा तो नहीं दिया, क्यों? क्योंकि तब तक ये था कि मेरा है, मेरा प्रसाद है और वो ठाकुर जी के लिए मैं लेके जा रही हूं, उसमें मेरापन था, अभिमान था। जैसे ही ठाकुर जी के समक्ष रख दिया, तुलसी दल पधरा दिया, अब वो ठाकुर जी का हो गया। उसमें से ठाकुर जी ने क्या किया? बोले मेरापन ठाकुर जी ने खा लिया, अब वो प्रसाद है। अब वो प्रसाद जो भी खाएगा उसकी बुद्धि पवित्र होगी, उसके विचार शुद्ध होंगे। तो ठाकुर जी ने क्या लिया उसमें से? कोई मिठाई ली? नहीं, मेरापन ले लिया। जो अभिमान था मैं, मेरा, ठाकुर जी ने वो ले लिया। अब तू और तेरा। तो भोग लगाकर खाया करो, प्रसाद खाओ, अभक्ष्य भोज्य नहीं, जो भगवान को भोग लग सके वो प्रसाद। तो कथा कहती है कि जो भगवान के हो जाते हैं उनको कार्ष्णी कहते हैं। और आपको अगर कार्ष्णी बनना हो तो आपको सत्संग का मार्ग पकड़ना ही होगा। और ऐसा नहीं कि अभी पकड़ा अब छोड़ा, अब पकड़ा अब छोड़ा, नहीं, सतत पकड़े रखना है, तब जाके उद्धार होगा। मन को समझाओ, मन हमारा बड़ा चंचल है। वो है ना साधारण मक्खी जैसा है। 2 प्रकार की मक्खियां होती, एक मधुमक्खी होती है जो फूलों के पराग के अलावा कहीं नहीं बैठेगी, और एक साधारण मक्खी होती जो बढ़िया सा शहद रखो तो उसको खाने भी आ जाती है, और कहीं गंदगी दिख जाए तो शहद छोड़कर गंदगी पे जाके बैठ जाती है। लेकिन मधुमक्खी कुछ भी हो जाए मर जाएगी, लेकिन गंदगी पर नहीं बैठेगी। ऐसे ही हमारा मन कभी कभी धोखा दे जाता है, साधारण मक्खी जैसा है ना। साधना करके तपस्या करके मधुमक्खी नहीं बना है, साधारण मक्खी बना हुआ है हमारा मन। वो कहीं अच्छा बढ़िया सत्संग मिल रहा है तो वहां बैठेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा कहीं कुसंग होता है तो फिर सत्संग छोड़ के कुसंग में चला जाता है। तो साधारण मक्खी जैसा जिसका मन है, जो अच्छी संगत मिलने के बाद भी बिगड़ जाता है,
अच्छी संगत मिल गई लेकिन फिर भी सिगरेट नहीं छूटती, अच्छा संग मिल गया उसके बाद भी शराब नहीं छूटती, अच्छा संग मिल गया उसके बाद भी मांस नहीं छूटता, तो कहीं ना कहीं आपके मन, आपका जो मन है वो साधारण मक्खी जैसा बेईमान है। हम मधुमक्खी जैसा बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करते कि हम अच्छी जगह फूलों पर बैठने के अलावा हम गंदगी पर बैठेंगे ही नहीं। संकल्प ले लो, क्या रखा है बीड़ी में, क्या रखा है सिगरेट में, क्या रखा है मांस में, क्या रखा है मदिरा में, ये सब तो बुद्धि खराब करने वाली चीज है। क्या रखा है वो खैनी में, जब देखो तब यहाँ भी बैठे बैठे कथा प्रवचन में बैठे खैनी मलते रहेंगे। अरे वो तंबाकू खैनी की उत्पत्ति गौ माता के रक्त से हुई है, ऐसा श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। आज कथा आएगी, वही कथा सुना रहा हूं, ध्यान से समझ सुनना। एक बार की बात है, यहां प्रद्युम्न की कथा चल रही, पहले वो कथा पूरी कर लूं कि प्रद्युम्न जब बड़े हुए और उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो आई कि अरे मैं तो कामदेव था और ये मायावती रूप से और कोई नहीं, ये मेरी पत्नी रति ही है। तब शमरासुर का प्रद्युम्न वध करते हैं और देवी रति को लेकर प्रद्युम्न द्वारिकापुरी जाते हैं, साथ में नारद जी भी जाते हैं। प्रद्युम्न और देवी रति को देखकर रुक्मिणी जी पहले तो पहचानती नहीं है, लेकिन प्रद्युम्न को देखकर रुक्मिणी जी के मन में सहसा पुत्र स्नेह उमड़ आया और देवी रुक्मिणी जी कहती है कि हे नारद जी, अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो इसी के जैसा दिखता, इसी की उम्र का होता। तब नारद जी ने कहा कि मातेश्वरी, ये और कोई नहीं, आपका ही पुत्र प्रद्युम्न है। सारी कथा क्या सुनाई। तुरंत रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न को गले लगा लिया, देवी रति को गले लगा लिया और रुक्मिणी जी को बेटा भी मिल गया, बहू भी मिल गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।